स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फादर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। और फादर कहो या फिर जनक, जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के बारे में। जैसे हु इज द फादर ऑफ संस्कृत सब्जेक्ट। ये जो संस्कृत सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज जो बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा। आप जितना भी लैंग्वेज देखोगे, इस तरह अगर माना जाए तो हमारे भारत देश में एंशियंट पीरियड से लगभग भारत देश में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती थी। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत देश में लगभग 21 से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है संस्कृत। हु इज द फादर ऑफ संस्कृत? कौन है वो? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। आपको पता है संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है, यानी संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जितना भी भाषा का उद्गम हुआ है ना, मतलब जितना भी भाषा बने हैं सब संस्कृत से ही अलग होके बने हैं। तो हम लोग बात करेंगे, हाँ, इंग्लिश को छोड़ा के, इंग्लिश का छोड़ के बात कर रहे हैं, है ना। तो जरा देखिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फादर ऑफ संस्कृत कौन है? पाणिनि है। क्या है नाम इसका? पाणिनि। यही संस्कृत से ही सबका क्या उद्गम हुआ है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर, क्योंकि इनका स्क्रिप्ट अलग होता है, रोमन। लेकिन अगर हम लोग जब एग्जाम देते हैं हिंदी लैंग्वेज में देते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? देवनागरी लिखते हैं ना। चलिए, तो ये संस्कृत से ही ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का उद्गम हुआ, यानी कि विस्तार हुआ है। चलिए, तो संस्कृत, फादर ऑफ संस्कृत पाणिनि है। और फादर ऑफ हिंदी क्या? फादर ऑफ हिंदी उसे कहते हैं हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत मत पढ़ लीजिएगा, क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर? फादर ऑफ इंग्लिश, अब ये देखिए, अंग्रेजी का पितामह किसे कहा जाता है? तो हम उसे कहेंगे जॉफ्री चौसर। ठीक है, कौन है ये? फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ मैथ, यहां पर आप मैथ भी लगा सकते हो, यहां पर एस भी दे सकते हो। तो फादर ऑफ मैथ कौन है? आर्किमेडीज। ठीक है ना, आर्किमेडीज कहेंगे। अब आते हैं फादर ऑफ साइंस के बारे में। तो फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैलीली। क्या पढ़ना है? गैलीलियो गैलीली। गली गली नहीं पढ़ लीजिएगा, हाँ। चलिए आगे देखते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या पढ़ेंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। इंग्लिश में एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। ओके, इन्हीं का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। अब आते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। एज यू नो, आपको पता ही होगा कि साइंस जो सब्जेक्ट है ये 3 ब्रांचेस से मिलकर बना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है ना। तो बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनो लेविजर। ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है फादर ऑफ फिजिक्स? अल्बर्ट आइंस्टाइन। फादर ऑफ जूलॉजी, आप यहां देख रहे हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ये बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों का सेम है। जनक भी कहो या फिर पितामह कहो, दोनों सही है। ओके, कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ बोटानी थियोफिलस्टस। यहाँ पर बोटानी में ज्यादातर हम लोग स्टडी करते हैं ना पेड़ पौधा के बारे में, तो वो हम लोग बोटानी में स्टडी करेंगे। अब आते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पितामह या फिर इतिहास का जनक किसे कहते हैं हम लोग? हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस। कौन? फादर ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर देखिए, फादर ऑफ जियोग्राफी में मैंने दो व्यक्ति को, महान 2 व्यक्ति का नाम लिखा हूं। एक है इरेटोस्थनीज और एक है हिगेडियस। तो फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? अगर हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे तो भूगोल का पितामह या भूगोल का जनक कहा जाता है हिगेडियस को। लेकिन भूगोल, जियोग्राफी शब्द जो दिया है ये इरेटोस्थनीज ने दिया था। ठीक है ना। तो फादर ऑफ जियोग्राफी हिगेडियस है, और ये भूगोल शब्द जो नाम दिया ना, ये किसने दिया है? इरेटोस्थनीज ने ही दिया है। आगे उधर आते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल ही है। जैसे आप यहाँ पर, जैसे मैंने बताया ना, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल। ओके, क्लियर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, है ना। अब यह बात देखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। लेकिन हमारे भारत देश का बात करेंगे, इंडियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या बोलेंगे हम लोग? चाणक्य कहेंगे। ठीक है।
इसको हम लोग विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, चाणक्य को। अब आते हैं फादर ऑफ सिविक्स। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्टस कमेट। फादर ऑफ एग्रीकल्चर अल्बर्ट हॉवर्ड। ओके, हॉवर्ड ने। फादर ऑफ आयुर्वेदा, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? चरक, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है चरका, चरक पढ़ने का है। फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हैनीमैन। ओके, फादर ऑफ होम्योपैथी क्या बोलेंगे? सैमुअल हैनीमैन। फादर ऑफ मेडिसिन, ये क्या है? हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन क्या बताएंगे? हिप्पोक्रेटस। अब यहाँ देखिए फादर ऑफ सर्जरी जॉन हंटर। जिस तरह मैंने आपको बताया था जस्ट स्टार्टिंग में कि फादर ऑफ मैथ, ये फादर ऑफ मैथ, उसके बाद इंडियन, भारत को गणित के पितामह या जनक किसके नाम से जाना जाता है? भारत का। ओके, किसका? भारत का। तो भारत का मैथमेटिशियन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने कहा? आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार कहेंगे किसने किया? आर्यभट्ट। ओके, दशमलव का किसने किया? आर्यभट्ट। दशमलव किसने किया? आर्यभट्ट। तो बहुत से ऐसे स्क्वायर रूट्स के बारे में भी हमारे भारत देश का गणितज्ञ पितामह जनक किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक और काफी एग्जाम में ये सब शॉर्ट में बेसिक में आता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।